हरिवंश पुराण 44 सर्ग 40वां सर्ग। अथांतर युद्ध में भाई का वध सुनकर शोक रूपी सागर में डूबता हुआ जरासंध शत्रुओं पर उत्पन्न हुए क्रोध रूपी जहाज के द्वारा बचाया गया था। भावार्थ, भाई अपराजित के मरने से जरासंध को जो दुख हुआ था उसे में वह अवश्य मर जाता, परंतु शत्रुओं से बदला लेने के क्रोध ने उसकी रक्षा कर दी। समस्त नय और पराक्रम में निपुण जरासंध ने समस्त यादवों का नाश करने के लिए मन में पक्का विचार कर लिया और निर्भीक हो शत्रु के सम्मुख जाने के लिए मित्रों के समूह को आज्ञा दे दी। स्वामी की आज्ञा पाकर उसके हित की इच्छा करने वाले नाना देशों के राजा अपनी अपनी चतुरंग सेनाओं से युक्त होकर आ पहुंचे। इधर अनंत सेना रूपी सागर के मध्य में वर्तमान जरासंध ने जब यादवों की ओर प्राण, तब गुप्तचर रूपी नेत्रों का धारण करने वाले चतुर यादवों ने शीघ्र ही उसका पता चला लिया। तदनंतर जो शास्त्र और व्यवस्था में वृत्त और पदार्थ का यथार्थ स्वरूप निरूपण करने वाले थे, ऐसे वृष्णि वंश एवं भोज वंश के प्रधान पुरुष इस प्रकार मंत्र करने के लिए तत्पर हुए। वे कहने लगे कि 3 खंडों में इसकी आज्ञा अन्य पुरुषों के द्वारा कभी खंडित नहीं हुई है। ये अत्यंत उग्र है, इसका शासन भी अत्यंत उग्र है। चक्र, खड्ग, गदा तथा दंडरत्न आदि अस्त्रों के बल से यह उद्धत है, किए हुए उपकार को मानने वाला है। जो मनुष्य अपराध का नम्रीभूत हो जाते हैं उन पर यह क्षमा कर देता है। हम लोगों का इसने पहले कभी उपकार नहीं किया, उपकार करने में निरंतर तत्पर रहता है, किंतु अब माता और भाई के वध से उत्पन्न पराभव रूपी रज्ज के मल को दूर करने के लिए क्रोधाधक हुआ है और भयभीत होते हुए हम लोगों के सम्मुख आ रहा है। यह इतना अहंकारी कि हम लोगों की दैव और पुरुषार्थ संबंधी सामर्थ्य को, जो कि अत्यंत प्रकट है, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। कृष्ण के पुण्य का सामर्थ्य और बलराम का पौरुष, यह सब परम वैभव बालक अवस्था से ही प्रकट हो रहा है। इंद्रों के आसन को कंपित कर देने वाला नेमिनाथ तीर्थंकर यद्यपि इस समय बालक है, तथापि उनका प्रभुत्व तीनों जगत में प्रकट हो चुका है। वह यह भी नहीं सोच रहा है कि जिस तीर्थंकर का पालन करने के लिए समस्त लोकपाल व्यग्र रहते हैं, उस तीर्थंकर के कुल का कौन मनुष्य उपकार कर सकेगा। ऐसा कौन अज्ञानी है जो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से धारण करने वाली अग्नि का हाथ से स्पर्श करेगा, और ऐसा कौन बलवान है जो जीतने की इच्छा से तीर्थंकर बलभद्र और कृष्ण का सामना करेगा। यह राजा जरासंध प्रति नारायण है और इसके मारने वाले ये बलभद्र नारायण यहाँ निश्चित ही उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए जब तक यह प्रति नारायण रूपी पतंग अपने पक्षों सहायकों पक्षी में पंगा के साथ आकर कृष्ण रूपी अग्नि में स्वयं भस्म नहीं हो जाता, जब तक हम लोग शीघ्र ही विग्रह के बाद अत्यंत आसन ग्रहण कर शूरवीर कृष्ण को विजय के सम्मुख करें। इस समय हम लोगों को पश्चिम दिशा का आश्रय कर कुछ दिनों तक चुप बैठना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से कार्य की सिद्धि निसंदेह होगी। हम लोग इस तरह शांति से चुप रहेंगे, फिर भी यदि जरासंध हमारा सामना करेगा तो हम लोग युद्ध द्वारा सत्कार कर उसे यमराज के पास भेज देंगे। इस प्रकार परस्पर सलाह कर उन्होंने वह मंत्रणा अपने कटक में प्रकट की और भेरी के शब्द से नगर में प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। भेरी का शब्द सुनकर यादव और भोजवंशी राजाओं की चतुरंग सेना चल पड़ी। मथुरा, शौर्यपुर और वीरपुर की प्रजा ने स्वामी के अनुराग के साथ ही प्रस्थान कर दिया। धर्मात्मा जनों ने इसे युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि चारों वर्णों की प्रजा ने राजा, मंत्री आदि प्रकृति के साथ होने वाले उस प्रस्थान को ऐसा माना जैसे अपने स्थान में वन क्रीड़ा के लिए ही जा रहे थे। उस समय अपरिमित धन से युक्त 18 करोड़ यादव शौर्यपुर से बाहर निकले थे। उत्तम तिथि, नक्षत्र, योग और वार आदि को प्राप्त हुए वे उच्च कुलीन राजा छोटे छोटे पड़ावों द्वारा गमन करते थे। तदनंतर अनेक दोषों का उल्लंघन कर वे जब पश्चिम दिशा की ओर गमन कर रहे थे तो विशाल विंध्याचल पर्वत उनके समीपस्थ हुआ, अर्थात क्रमशः गमन करते हुए वे विंध्याचल के समीप जा पहुंचे, जो हाथियों के वनों से सुंदर था, सिंह और व्याघ्रों से सुशोभित था और अपनी चोटियों से आकाश का चुंबन कर रहा था। ऐसे उस विंध्याचल की शोभा ने मनुष्यों का मन हर लिया। मार्ग में पीछे पीछे जरासंध आ रहा है, यह सुन के अत्यधिक उत्साह से भरे हुए यादव लोग भी युद्ध की इच्छा करते हुए उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उन दोनों की सेनाओं में थोड़ा अंतर देखकर समय और भाग्य के नियोग से अर्ध भरत क्षेत्र में निवास करने वाली देवियों ने अपने दिव्य सामर्थ्य से विक्रिया कर बहुत सी चिताएं रच दी और शत्रु के लिए यह दिखा दिया कि यादव लोग अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हैं। जरासंध ने ज्वालाओं के समूह से जिसका शरीर व्याप्त है ऐसी जलती हुई चतुरंग सेना को वहां तहां देखा। ज्वालाओं से जब जरासंध का मार्ग रुक गया तब उसने अपनी सेना वहीं ठहरा दी और बुढ़िया का रूप धरकर रोती हुई एक देवी से पूछा, हे वृद्धे,
यह किसका विशाल कटक व्याकुल हो जल रहा है, और तू यहाँ क्यों रो रही है? सब ठीक ठीक है। उस समय वृद्धा के नेत्र आंसुओं से व्याप्त था। उनका कंठ यद्यपि शोक से रुता हुआ था, तथापि जरासंध के इस प्रकार पूछने पर बड़ी कठिनाई से शोक कर कहने लगी, हे प्रतापी राजन, मैंने जो कुछ देखा है वह कहती हूँ, क्योंकि यह एक साधारण बात है कि जो मनुष्य महापुरुष के लिए अपना दुख निवेदन करता है वह बड़े से बड़े दुख से विमुक्त हो जाता है, छूट जाता है। राजगृह नगर में जरासंध नाम का एक सत्य प्रतीक राजा है जो समुद्रांत पृथ्वी का शासन करता है। जान पड़ता है कि उसका प्रताप रूपी अग्नि की ज्वालाएं शत्रुओं को शांत करने के लिए बड़वानल के छल से समुद्र से भी दैदीप्यमान रहती है। अपने अपराधों की बहुलता से ज्यादा लोग जरासंध की ओर से सदा सशल्य हृदय रहते थे, इसलिए उससे भयभीत हो प्राण बचाने के लिए कहीं भाग निकले। परंतु समस्त पृथ्वी में जब उन्होंने कहीं किसी को शरण देने वाला नहीं देखा, तब वे अग्नि में प्रवेश कर मरण की ही उत्तम शरण में जा पहुंचे, अर्थात अग्नि में जलकर निश्चल हो गए हैं। मैं उन राजाओं की वंश परंपरा से चली आई उदासी हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं चल सकी, परंतु अपने स्वामी के कुभरण से दुखी होकर रो रही हूँ, जिनके पीछे जरासंध लगा हुआ था। ऐसे यदुवंशी, कुरुवंशी तथा भोजवंशी राजाओं की प्रजा अपने मंत्री आदि के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी है, परंतु मुझ अभाग्नि को अपने प्राण प्यारे रहे, इसलिए मेरा शरीर दुख के भार का स्थान हो रहा है, तथा उन सबके वियोग से दुखी हो मैं पिशाच से ग्रस्त की तरह सांसें भर रही हूँ, जी रही हूँ। वृद्धा के वचन सुनकर जरासंध बहुत विस्मित हुआ और उसके वचनों का विश्वास कर अंधक वशनियों के वंश का नाश मानने लगा। वह उसी समय अपने स्थान पर वापस गया और वहां रहकर मृतकजनों के लिए बंधुजनों के साथ जलांजलि देकर कृतकृत्य की तरह निश्चिंता से रहने लगा। उधर यादव लोग भी अपनी इच्छा अनुसार इलायची के वन की लताओं के समागम से सुगंधित वायु के द्वारा विरजित समुद्र के तट पर जा पहुंचे। इस प्रकार पश्चिम समुद्र के पास आकर दूर देश में ठहरे हुए वे सब राजा, प्रजा तथा मंत्री आदि लोग यथा योग्य स्थानों में स्थित हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं, देखो अत्यंत निर्दय और कुपित जरासंध अत्याधिक हट से मार्ग में यादवों के पीछे लगा और शत्रु का नाश करने लगा था। स्वयं मरने के लिए शीघ्र दौड़ा, परंतु ज्वालाओं से मार्ग रुक जाने के कारण चूकी लौट आया। इसलिए उत्तम क्रियाओं को करने वाले जिनेन्द्र भक्तजन कहते हैं कि वह उन दोनों का पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य था। भगवान अपने अपने पुण्योदय से ही दोनों की रक्षा हुई थी। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से जिनसे नचा रचित हरिवंश पुराण में हरिवंश और यादवों का प्रस्थान का वर्णन करने वाला 40वां सर्ग समाप्त हुआ।